Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we'll learn computer science of class 4th. The chapter we are going to discuss today is how a computer works. It is chapter number 3. The contents of chapter 3 are the input operation, the processing operation, storage, output, some examples to understand the working of the computer. तो चलिए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे चैप्टर का नाम है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। तो वो स्टेजेस कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेज है इनपुट ऑपरेशन, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, द थर्ड वन इज़ द स्टोरेज ऑपरेशन और लास्ट में आउटपुट ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स, एक कंप्यूटर जब डाटा पे प्रोसेसिंग करता है या कुछ इंस्ट्रक्शंस की परफॉर्मेंस करता है, तो उसने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो ऑपरेशन मतलब एक्शंस परफॉर्म करके और उसने हमें आउटपुट प्रोवाइड करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस फ्लो चार्ट में देखें, तो ये बता रहा है कि सबसे पहले इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद स्टोरेज होगी और आउटपुट परफॉर्मेंस होगी। स्टूडेंट्स, एरो की डायरेक्शन शो कर रही है कि इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे तो बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोरेज में चली जाएगी, स्टोरेज डिवाइसेस में सेव हो जाएगी और स्टोरेज डिवाइसेस से जो आउटपुट परफॉर्म होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले प्रोसेसिंग कर लें और बाद में इनपुट प्रोवाइड कर लें, या फिर हम स्टोरेज करने से पहले ही आउटपुट शो कर लें। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। जब भी कंप्यूटर ने कोई परफॉर्मेंस करनी होती है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो वो इन 4 स्टेजेस को ही फॉलो करता है सिक्वेंशली। इन स्टेजेस में से कोई भी स्टेज आगे पीछे नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, जो कि हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो ये सारे सीक्वेंस से परफॉर्म होंगे किसी भी इंस्ट्रक्शन को या डाटा को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनपुट ऑपरेशन के बारे में डिटेल से। इनपुट ऑपरेशन क्या है? एंटरिंग एन इंस्ट्रक्शन और डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो किसी भी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन या डाटा जो है कंप्यूटर में एंटर करना, कंप्यूटर को फीड करना, ये इनपुट ऑपरेशन कहलाता है। द डिवाइसेस यूज्ड टू पुट डाटा इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट जो हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है, वो जिन डिवाइसेस के ज़रिए परफॉर्म होती है उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसा कि हम टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, तो ये टेक्स्ट की टाइपिंग जो है कीबोर्ड के ज़रिए होगी, तो ये इनपुट डिवाइस होगी कीबोर्ड। और इसी तरह से हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं स्क्रीन पर माउस के ज़रिए बाय यूजिंग द कर्सर कंट्रोल, तो ये भी इनपुट ऑपरेशन होगा और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस होगी। इनपुट इज़ इन 2 फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इनपुट 2 फॉर्म्स में हो सकती है। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म होगी? डाटा की फॉर्म में। इनपुट जो है वो डाटा की फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, तो वो डाटा होगा। डाटा में भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो। इट इज़ समटाइम्स एक्सेप्टेड बाय द मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम को जो हम डाटा प्रोवाइड करते हैं वो मेमोरी में एक्सेप्ट किया जाता है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और नेक्स्ट फॉर्म जो है इनपुट की, वो है इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करना होता है और बाद में इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि इसके ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसी तरह इनपुट हम 2 तरह से देते हैं। पहले तो हम डाटा देते हैं और बाद में उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस करनी है, जो उनसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसमें वो इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। The instructions are passed to the processor and then executed. जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोसेसर यूज़ करता है, जो डाटा है वो मेमोरी ने स्टोर कर लेना है, जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसर ने यूज़ करके डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में 2 टर्म्स को, 2 डिजिट्स को ऐड करना चाहें, तो उन 2 डिजिट्स की जो वैल्यू होगी वो डाटा में आ जाएगी और उसके ऊपर जो एडिशन का ऑपरेशन करना है वो इंस्ट्रक्शंस में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से डाटा
जो इनपुट है वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, डाटा की फॉर्म में और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस है माउस, जो कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज़ यूज्ड टू ओपन और क्लोज और रीनेम अ फोल्डर और फाइल, और कोई एक्शन दूसरा परफॉर्म करने के लिए भी माउस यूज़ होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा और इट इज़ आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग डिफरेंट कीज़। इसके अलावा जो है माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये साउंड इनपुट कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सम अदर इनपुट डिवाइसेस में हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है, ये जो बारकोड है इसको स्कैन करता है। बारकोड असल में क्या होता है, जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ये स्पेसिफिक विड्थ की लाइंस लगी होती हैं, जिनका दरमियानी फासला कुछ कम या ज़्यादा होता है। तो अब ये जो लाइंस है, ये जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये सारा इमेज बना होता है, ये जो लाइंस है उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल को शो करती हैं। मतलब ये जो बारकोड है, जब इस लाइंस को रीड करेगा और उसको डिकोड करेगा तो वो सारी जो प्रोडक्ट के ऊपर ये बनी होती है ना, उसकी सारी डिटेल होगी। जैसा कि अगर हम कोई चीज़ खरीदें, एक टूथब्रश खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो बारकोड रीडर होते हैं, बारकोड जो होता है ना, वो टूथब्रश की कंपनी और उसके जो बैच नंबर है और ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। तो बारकोड रीडर जो है बारकोड को रीड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज यूज्ड टू कंट्रोल माउस कर्सर एंड आल्सो यूज्ड इन गेमिंग। The other input device is the webcam. Webcam is used to shoot the picture of a person. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो और हमने पढ़ा हाउ कंप्यूटर वर्क्स। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। वो स्टेजेस कौन सी है? इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। एक कंप्यूटर जो है इन स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिक्वायर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है, और फिर बाद में आउटपुट डिवाइसेस के जरिए आउटपुट शो करवाई जाती है। नेक्स्ट हमने इनपुट ऑपरेशन के बारे में तफसील से पढ़ा। इनपुट क्या है? एंटरिंग एन इंस्ट्रक्शन और डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, और डिवाइसेस यूज्ड टू पुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स हमने पढ़ी और इनपुट की 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी, जिसमें फर्स्ट फॉर्म है डाटा। डाटा जो टेक्स्ट, इमेज और वीडियो हो सकता है, और ये मेमोरीज को स्टोर करती है। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस की परफॉर्मेंस प्रोसेसर के ज़रिए होती है। और इनपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा माउस के बारे में, कीबोर्ड और माइक। इसी तरह कुछ और इनपुट डिवाइसेस थी जो कि हैं बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल और वेबकैम। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। सी यू सून लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.